Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan आज हम लोग पहले स्कंद के 12वें अध्याय श्लोक क्रमांक 34 के बारे में देखेंगे और इसका जो शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। Once again, thank you so much, Bhuktivinoda Prabhuji, for giving us a Hare Krishna. So we will start with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama-shloke Bhaktir Bhavati Naishtuki Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Mahamantra ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Makam Karati Bhaskar Yat Krapa Tamah Shri Guru Paramananda Shri Chaitanya हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे फर्स्ट कैंटो 12वां चैप्टर श्लोक क्रमांक 34 सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक इस प्रकार है। तेना संभृता संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भयतो यज्ञसंज्ञाधरिम् तेना संभृता संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भयतो यज्ञसंज्ञाधरिम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये जो आज का जो प्रभुपाद जी का पपट है बहुत काफी लंबा पपट है और प्रभुपाद जी ने इसमें काफी सारे बहुत सारी जानकारी दी। भक्तों का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और किस तरह हमें यज्ञ का क्या महत्व है कलयुग में। फिर उसमें ये भी बताया गया है कि हमें क्यों कलयुग में सिर्फ हरिनाम संकीर्तन के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो काफी सारे पपट काफी सारी बातें पपट में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है उसके माध्यम से हम यही जानेंगे कि महाराज युधिष्ठिर किस तरह से ये जो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो धन जो थे जो उनको जो लक्ष्मी चाहिए थी अश्वमेध यज्ञ के लिए उसको किस तरह उन्होंने एकत्रित किया और किस तरह उन्होंने ये जो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराया। तो उसके बारे में आज का श्लोक में बताते हैं। तो कल तक हमने ये देखा था कि जो जब महाराज युधिष्ठिर ने उनकी इच्छा व्यक्त की कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना था। और अश्वमेध यज्ञ क्यों करना था? क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में काफी सारे काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी
काफ़ी सारे लोग मतलब हाथी, घोड़े सब मतलब काफ़ी सारे इसका मृत्यु हो चुका था। तो इसके वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि ये जितने भी कार्य है उनके वजह से हुआ है, मतलब ये जितना भी पाप हुआ है वो उनके वजह से हुआ है। तो इसलिए उन्होंने ये यही इच्छा व्यक्त की है कि ये जो पाप से बचने के लिए उन्हें अश्वमेध यज्ञ का उनको इच्छा आई कि उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना है। अ, तो इससे क्या होगा कि शांति मिल जाएगी उनको, ऐसा उनका उनके मन में ख़्याल आया था। पर लेकिन परिस्थिति ये था कि वहाँ पे धन का बहुत शॉर्टेज हुआ था कि ना मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतना धन लग चुका था, तो इसके वजह से अभी इन्हें अश्वमेध यज्ञ के लिए उनको धन की आवश्यकता थी। और कहा जाता था कि उनके पास इतना ही धन था कि इससे वो मतलब अपने राज्य चला सकते थे और अपने जो प्रजा की वो देखभाल कर सकते थे, मतलब इतना ही उनके पास धन था। और ये जो अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है कि ये जो अश्वमेध यज्ञ के लिए मतलब स्पेशली अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को बलि दिया घोड़े को ये यज्ञ में डाला जाता था। तो ये बहुत मतलब बहुत कॉस्टली था, मतलब ये जो यज्ञ था, तो इसके लिए उनको धन की आवश्यकता थी। तो तो जब उनके जो भाइयों थे पांडव, उनको पता चला तो वो क्या किए, भगवान कृष्ण के पास गए और जब भगवान कृष्ण की प्रेरणा से वो उत्तर की ओर चलने लग गए और भगवान कृष्ण ने यही कहा कि उत्तर की ओर आप जाइए, वहाँ पे आपको एक राजा मिलेंगे, राजा मरुत बोल के उनके उनके पास आप जाइए और उनके पास काफ़ी धन है, आप वो लेके आइए और उससे आप अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा। तो भगवान कृष्ण की प्रेरणा से ही सभी लोग उत्तर की ओर गए और वहाँ पे युधिष्ठिर महाराज से भी पहले एक राजा थे, राजा मरुत करके, तो उनके पास जाके उन्होंने वो प्रचुर मात्रा में जो धन था उन्होंने वो लेके आए वहाँ से और उसके बाद उस धन से उन्होंने एक नहीं 3-3 अश्वमेध यज्ञ का मतलब अश्वमेध यज्ञ का उन्होंने प्रबंध कर लिया, मतलब इतना सारा धन था। तो वही आज के श्लोक में बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए और और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये बात हुई कि ये जितना भी उन्होंने किया ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ये सब किया। तो यही मतलब यही इसका मेन पॉइंट है कि आज के समय में हम जो कुछ करते हैं, अगर हम वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे, तो वह एक व्यर्थ ऐसा माना जाता है। तो वी शुड बी मतलब हमें सिर्फ जो भी कुछ हम कार्य करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तो आज के हम अगर ट्रांसलेशन में देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि युधिष्ठिर महाराज मतलब उनको बहुत दुःख हो रहा था कि ना मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया और इतने सारे कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने सारे लोग मर चुके। पर भगवत गीता के अनुसार अगर हम देखने जाएँगे, हमने लास्ट टाइम 2nd चैप्टर कवर किया था, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि ये जो क्षत्रिय का जो धर्म है, उनका जो कर्तव्य है यही है कि उनको अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहिए और जब वो इसके लिए वो युद्ध करना चाहिए क्षत्रिय को, और जब वो युद्ध करते हैं और जब युद्ध में वो जब प्रतिद्वंदियों को मारते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में, तो उनको कोई पाप नहीं लगता। ये एश्योरेंस भगवान कृष्ण अर्जुन को ऑलरेडी भगवत गीता में दे चुके थे। और और जब वो जब प्रजा के लिए जब क्षत्रिय और उनके राजा जब युद्ध करते हैं, तो वह स्वर्ग की ओर जाते हैं, ना कि उन्हें कोई नरक की प्राप्ति नहीं होती है, उनका स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। जैसे कि हम भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 32वें 32 श्लोका में यही देखते हैं कि भगवान कहते हैं कि यद्रच्य चोपानम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखीना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धम ईदृशम। मतलब यहाँ पे बता रहे कि हे पार्थ, जब आप मतलब जो क्षत्रिय है और जब आप अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए युद्ध करते हो, तो अब क्या होगा कि स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और भगवान उसके आगे श्लोक में कहते हैं कि अगर आप समझो कि अगर आप जीत गए इस युद्ध में, आप जीत जाते हैं, तो आपको पूरा साम्राज्य आप उसका आप ये कर सकते हैं, राज्य चला सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये क्वालिटी है भक्त का
कि हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज स्वयं धर्मराज थे, वह स्वयं धर्म के पुत्र, यमराज के पुत्र हैं। फिर भी मतलब उनको ये सब पता था पहले से कि ना कि मतलब अगर हम प्रजा की रक्षा करने के लिए हम जो कुछ कार्य करते हैं वो हम उससे हमें स्वर्ग की प्राप्त होएगी। बट यहाँ पे एक वैष्णव का क्वालिटी ये दिखता है कि वो हमेशा मतलब दूसरों के प्रति मतलब हम चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा रे, मतलब दूसरों का मान करते हैं और अपने आप को बहुत वो तुच्छ समझते हैं भक्त। और मतलब कुछ भी अगर गलतियां होता है तो उनको ऐसा लगता है, भक्तों को जो शुद्ध शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें क्या लगता है कि ये सब मैंने किया है, मेरे वजह से हुआ है। तो यह एक भक्त का एक क्वालिटी है जो हम देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज में कि कितना हाई लेवल का क्वालिटी है उनका, कि ना उनको ऐसा लग रहा है भले ही उनको उनको राज सिंहासन में बिठाया और ये सबकी इच्छा थी, भीष्म पितामह की और उनके पांचों पांडव भाइयों की और सभी उनके गुरु गुरु सबकी यही इच्छा थी कि युधिष्ठिर महाराज उस आसन में बैठे। पर उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब जितना भी कार्य हुआ मतलब कुरुक्षेत्र में जितने भी लोग मारे वो मेरे वजह से उनका हत्या हुई। तो ये एक वैष्णव क्वालिटी है कि वो हमेशा अपने आप को बहुत निम्न समझता है और कभी कुछ गलतियां होती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे वजह से हुआ है। तो ये क्वालिटी हम इस श्लोक में हम युधिष्ठिर महाराज का देख सकते हैं। और और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में शुरू करते हैं कि महाराज युधिष्ठिर जो थे वो एक आदर्श और विख्यात पुण्यात्मा राजा थे। और युधिष्ठिर महाराज मतलब वही मतलब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में शुरुआत यही करते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में काफी सारे नरसंहार हुए, काफी सारे लोग मतलब नरसंहार, काफी सारे लोग की जान गई। तो ऐसा बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र में मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कोई मतलब औरत या मतलब कोई मतलब कोई स्त्री वहां पे युद्ध करने नहीं गए, कोई बच्चे युद्ध करने नहीं गए, कोई बूढ़े युद्ध करने नहीं गए, कोई शूद्र कोई शूद्र या वैश्य वहां पे युद्ध करने नहीं गए। सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय क्षत्रिय वो भी नौजवान क्षत्रिय वहां पे युद्ध करने गए। और कहा जाता है कि 66 करोड़ जो क्षत्रिय जो थे नौजवान थे वह उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अपना जान गंवाया। तो इससे हम ये देख सकते कि मतलब ये जो आज के समय में हम पॉपुलेशन का बात कर सकते हैं, पॉपुलेशन का बात करते हैं तो उस समय की जनसंख्या हम अगर देखा जाएगा तो कितना जनसंख्या हुआ रहेगा। वही प्रभुपाद जी यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जैसे कि अगर हम जनसंख्या की ओर देखेंगे तो उस समय में सबसे कम जो जनसंख्या थी वो ब्राह्मणों का था। उसके बाद आता है क्षत्रिय, उसके बाद आता है वैश्य, उसके बाद आता है शूद्र। तो हम ये देख सकते कि शूद्र की जो जनसंख्या कितनी थी उस समय। और ये जो कुरुक्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ वो जो जितने लोग अपने जान गंवाए वो 66 करोड़ के आसपास थे। तो हम देख सकते कि उस समय की जनसंख्या कितनी थी। फिर भी उस समय के लोग बहुत मतलब तृप्त थे, संतुष्टि थे। और मतलब इतना था कि मतलब उनके पास मतलब अपने लिए जो करना था उसके लिए उतना उनके पास धन वगैरह उनके पास था। तो ये जनसंख्या के ओर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि इतने सारे नरसंहार उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में मतलब मारे गए। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज को लगा कि इतने सारे नरसंहार हुए तो उनको मतलब ये जितने भी पाप हुए वो हम मतलब उनके वजह से हुआ है, तो उसके लिए उनको अश्वमेध यज्ञ करना था। तो यहाँ पे जैसे कि प्रभुपाद जी हमें एक बात ये सिखा रहे, देयर आर टू टॉपिक्स। एक तो जैसे कि जब कभी हमारे जैसे कि हम ऐसे कि आज के समय में हम जब कभी भी अनजाने में और जाने में भी हम बहुत सारे पाप करते हैं। तो मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि पंचसून मतलब 5 प्रकार की जो हिंसा है वो अनजाने में हमसे होती है। एज हम एक गृहस्थ लाइफ में एज एक परिवार के साथ रहते हैं तो 5 प्रकार की जो हिंसा है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो क्या क्या है? एक तो हम घर पे झाड़ू लगाते हैं, उससे मतलब कई सारे कीड़ मकोड़े मरते हैं। दूसरा, हम जब चूल्हा चलाते हैं उससे भी कई सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं। फिर जब हम आटा पीसते हैं
फिर जब कूटते हैं, कुछ हम कुटाई करते हैं और जब हम पानी का घड़ा एक जगह पे रखते हैं, तो ये जो 5 प्रकार की जो हिंसा है, इससे मतलब ये मनुस्मृति में कहा गया है कि इसको बोलते हैं पंचसून। तो ये जो 5 प्रकार की हिंसा हमारे से हमेशा होती है और ये जो इससे क्या होता है कि कई सारे जो कीड़-मकोड़े मतलब कीड़ छोटे-छोटे जो जीव-जंतु मर जाते हैं। तो मनुस्मृति में कहते हैं इसके लिए क्या उपाय है कि ये जितने भी मतलब पाप होता है हमसे अनजाने में, तो इसके लिए क्या उपाय है? तो इसमें मनुस्मृति में कहते हैं कि अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ पितृ यज्ञ तपावर्णम होमो देवो बलि ब्रोतो नरु यज्ञम अतिथि पूजनम। मतलब इससे छुटकारा करने के लिए हमें 5 प्रकार की यज्ञ करना पड़ता है। तो एक यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितृ यज्ञ, तीसरा है देव यज्ञ, चौथा है नर यज्ञ और पांचवा है अतिथि यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ मतलब हमें संध्या वंदन करना, फिर स्वाध्याय करना, वेद पाठ को पढ़ना, तो यह हो गया ब्रह्म यज्ञ। फिर हो गया पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ मतलब हमारे माता पिता, फिर उसके बाद पितरों का हमें उनको या पितृ को या हमारे आचार्यों को तृप्त करना, तो ये हो गया पितृ यज्ञ। और देव यज्ञ मतलब अग्निहोत्री के द्वारा मतलब अग्नि प्रकट करके या अग्नियों से मतलब यज्ञों से हम देवताओं को प्रसन्न करना, ये हो गया देव यज्ञ। फिर नर यज्ञ मतलब किसी भी मतलब सभी जो जीव है उनका हमको उद्धार करना है, उनको तृप्त करना है, तो ये हो गया नर यज्ञ। फिर पांचवा है अतिथि यज्ञ, मतलब जो भी हमारे घर पे अतिथि आते हैं उनको हमें सत्कार करना। तो ये जब हम 5 यज्ञ करते हैं, तो ये जितने भी अनजाने में हमारे से जो भी कुछ मतलब पाप होता है, उससे हम ये पाप से हम छुटकारा पा सकते हैं। पर कलयुग में क्या है, ये बहुत कठिन है। कलयुग में हम ये सब कर नहीं पाते, ये सब संभव नहीं है हमारे पास। तो प्रभुपाद जी ने हमें ये जो कृष्ण भावनामृत में ये पूरा जो ये जो 5 यज्ञ का पूरा ये जो कॉम्बिनेशन हमें कृष्ण भावनामृत में दिया हुआ है। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, तो और भगवत गीता का अध्ययन करते हैं हम, सुबह शाम भागवत गीता का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। इससे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमें ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। आज अभी जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो और बोल रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इससे हम ब्रह्म यज्ञ हो रहा है हमारा। फिर दूसरा क्या है, पितृ यज्ञ। जब हम अपने माता पिता को रेस्पेक्ट करते हैं और हमारे गुरुजनों का जब हम उनकी जो भी शिक्षा है उसको पालन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पितृ यज्ञ कर रहे। फिर उसके बाद देव यज्ञ मतलब कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, संकीर्तन यज्ञ। मतलब हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यव गतिरन्यथा। मतलब सबसे बड़ा यज्ञ क्या है कलयुग में, हरि नाम का यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ। तो जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, तो हम जितने भी 33 करोड़ देवी देवता है वो प्रसन्न हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे देव यज्ञ, वो जो देव यज्ञ उसका हम लोग पालन करते हैं। फिर उसके बाद नर यज्ञ, जैसे कि हम घर पे प्रसाद बनाते हैं और हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे फूड फॉर लाइफ चलते हैं, मतलब हम दूसरे को प्रसाद बांटते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका भी उधर कल्याण होता है, तो सारे जीवों का हम लोग कल्याण करता है, तो वह नर यज्ञ कहा जाता है। फिर उसके बाद अतिथि यज्ञ, ये सबसे बड़ा यज्ञ है जिसमें हम घर पे भक्तों को बुलाते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं और वहां पे हम लोग प्रेम का आस्वादन करते हैं। तो ये हो गया अतिथि यज्ञ। तो ये जितना भी ये जो 5 यज्ञ हम कृष्ण भावनामृत में कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो मतलब जाने अनजाने में हम जो पाप करते हैं उससे हम बच रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हम ये 5 यज्ञ हम कृष्ण भावनामृत में डेली कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं कल कर रहे हैं, हर समय और डेली हम ये 5 यज्ञ कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो अनजाने जो भी पाप है, वो हमारा जो पाप है वो मिट जाता है। और दूसरा बात यह है कि जैसे कि अभी युधिष्ठिर महाराज, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया हुआ है। तो इससे हम यह सीखते हैं युधिष्ठिर महाराज से, और प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में बताते हैं कि अगर हमको पाप से मुक्त होना है और
इन सभी पापों से मुक्त होना है और हमको ये हमेशा याद रखना है कि हम हर समय पाप करते हैं। तो हमें अगर पाप से मुक्त होना है तो हमें भगवान की भक्ति करना है, भगवान के बारे में, भगवान का कीर्तन करना है। तो वही हम शास्त्र में क्या क्या बोलते हैं, अतः पुंभिर द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुत्रय धर्मस्य संशुद्धि हरितोषणम। चाहे हम कोई भी आश्रम में रहे, चाहे हम कोई भी वर्ण में रहे, पर हमारा मेन मुख्य कार्य क्या होना चाहिए कि भगवान हरि को तृप्त करना, वो हमारा कार्य होना चाहिए। वही हम शास्त्र में कहते हैं। और ये क्यों हमें करना चाहिए, भगवान हरि की हम हरि क्यों हमें उनकी हमें मतलब उनको हमें तुष्ट क्यों करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। मतलब जो भी हम कर्म करते हैं, हर समय जो भी हम कर्म करते हैं, हम वो कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं, जो भी कुछ कार्य करते हैं। पर हम जब हम भगवान को तुष्ट करते हैं तो हम ये कर्मों से बाहर आ जाते हैं और हम अकर्म करते हैं। जैसे कि हम भागवत गीता में क्या कहते हैं, कर्म विकर्म अकर्म। तो जब हम कोई भी कर्म या विकर्म कुछ भी करते हैं, पर हम जब भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य करते हैं, तो वो किस में गिना जाता है, अकर्म में गिना जाता है। उसमें कोई कर्म या विकर्म नहीं लगता है। तो जब वही हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रभुपाद जी के अगर हमें ये सब पापों से मुक्त होना है तो हमारा भी ये जिम्मेदारी है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज इतने बड़े भक्त हैं, ऐसे सोचते हैं कि उनको ये पापों से मुक्त होना है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान के लिए भगवान को तृप्त करने का चाहा। तो उसी तरह हम जीव को यही होना चाहिए कि अगर उन्हें ये पाप से मुक्त होना चाहिए तो उन्हें भगवान कृष्ण को तृप्त करना है। तो ये तृप्ति कैसे किया जाए, तो वो भी प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बता रहे हैं कि जैसे कि युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया। ये पापों से मतलब पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। और ये काफी ज्यादा समय नहीं हुआ, ये द्वापर युग की बात है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा 5-5.5 हजार की साल में पहले ही मतलब ये घटना घटी है द्वापर युग में, जिसमें युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, जिससे वो भगवान को तृप्त कर पाए और ये पापों से वो मुक्त हो पाए। पर कलयुग में क्या हम कर सके, हम तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे कि राजा युधिष्ठिर को भी कितना संघर्ष करना पड़ा ये अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। वो इतने बड़े राजा थे, फिर भी उनको धन की शॉर्टेज हो गई और उन्हें धन लेने के लिए किसके पास जाना पड़ा, राजा मेरुत के पास जाना पड़ा। और तो हम जैसे कलयुग में जो जीव है, उनको ये सब पॉसिबल ही नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ या कोई भी तरह के यज्ञ कर सके। तो प्रभुपाद जी इसके लिए क्या बता रहे हैं और शास्त्र इसके लिए क्या बताते हैं कि 4 युग है। 4 युग मतलब कौन से त्रेता युग, अपना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो शास्त्र में क्या कहते हैं, तृतीय ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजतो मके, द्वापरे परिचर्यायाम, कलो तत् हरि कीर्तनम। मतलब सतयुग मतलब तृतीय ध्यायतो विष्णु, मतलब सतयुग में लोग क्या करते थे, ध्यान करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तृतीय ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यजते मकई। और त्रेता युग में क्या करते थे, लोग यज्ञ करते थे। द्वापरे परिचर्या, द्वापर युग में क्या कर रहे थे लोग कि बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की अर्ची विग्रह की पूजा करते थे, जिससे भगवान को संतुष्ट कर पाए। पर कलयुग में क्या है, कलौ तत् हरि कीर्तनात्, मतलब कलयुग में सिर्फ एक ही है कि हम किस तरह यज्ञ कर सकते हैं, सिर्फ भगवान का नाम जप करके। कलौ तत् हरि कीर्तनात् मतलब भगवान हरि का हम जब कीर्तन करेंगे तब जाके हम इस पापों से मुक्त हो पाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि कलयुग में कौन सा सरल युद्धि है जिससे हम इस सब सारे कली का जो दोष है उससे मुक्त हो सकते हैं। तो वहां पे भी सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं कि कलेर दोष निधे राजन अस्सी एको महान गुणा। तो सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि हे राजन, कलयुग में सारे जगह दोष ही दोष है। कलेर दोष निधे राजन अस्सी एको महान गुणा, पर एक महान गुण कलयुग में है, और वो महान गुण क्या है, कीर्तनाद एवं कृष्ण से, मतलब भगवान कृष्ण का कीर्तन ही, ये कीर्तनाद एवं कृष्ण से मतलब भगवान कृष्ण का जब हम कीर्तन करते हैं
तब क्या होगा कि मुक्त संग परम वृजित, सारे जो ये जो कलयुग का जो दोष है उससे हम मुक्त हो पाएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जी भी यही कह रहे कि हमें सिर्फ कलयुग में हरिनाम कीर्तन का ही हमें आश्रय लेना चाहिए। तो वही प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें समझाते हैं कि चाहे भले ही हम पिछले क्लास में भी हम देखते थे कि हम जितना भी ये जो धन है उसको संग्रह कर ले, मतलब आज के समय में हम ये जो कागज के जो रुपए है उसको हम संग्रह करते हैं, पर हम 10 साल 20 साल 30 साल उसको संग्रह कर ले, बट एक समय उसका क्या होगा कि उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। पर जैसे कि कल हमने देखा था कि सबसे बड़ा धन क्या है, हरिनाम धन, जो हमें यहाँ पे भी यूज होगा और जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो वहां पे भी हमें को ये हरिनाम का धन यूज कर पाएंगे। तो ये एक टॉपिक प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अपने परपट में समझाया। फिर एक टॉपिक ये बता रहे थे कि ये जो यज्ञ है, पहले के जमाने में यज्ञ क्या होता था कि यज्ञ में बहुत सारे बलि दिया जाता था, पर वो बलि इसके लिए दिया जाता था कि उस समय के जो यज्ञ में जो ब्राह्मण जो थे वो काफी उच्च स्तर के थे और उनके पास इतना शक्ति था कि वह उसी समय उनका जो बलि, जब अगर समझो कि कोई हाथी को या घोड़े को बलि दिया जाता था तो उसी समय उनका एक अलग उनको एक दूसरा योनि प्राप्त होते थे। या कोई बूढ़ा, अगर समझो कि घोड़े को हम जब बलि देते हैं तो वो एकदम नौजवान बन जाता था, तो तुरंत उनका दूसरा जन्म भी उसी मतलब उसको वापस जिंदा भी करते थे। पर कलयुग में संभव नहीं है, मतलब ऐसे हम ब्राह्मण नहीं मिल पाएंगे और कलयुग में संभव नहीं है कि, पर आज के समय में उसको ही वो लोग मतलब लोग इतने डिग्रेडेड हुए कि यज्ञ के नाम पे मतलब पशु की बलि पशु की बलि देते हैं और फिर वही पशु जो बलि दिया देते हैं उसको ही काट के वो लोग खाते हैं। तो ये सब क्या एक शूद्र मेंटालिटी है, मतलब ना इतने डिग्रेड हो गए हम लोग कि हम उसके नाम पे हम लोग अपनी जो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उसको खंडन कर रहे हैं अपने परपट में कि यह मतलब यह करना, मतलब हम भले ही हम सोच रहे कि हम यज्ञ कर रहे हैं, पशु यज्ञ कर रहे हैं, आजकल हम देखते हैं कि हमारे साउथ इंडिया में बहुत होता है ये सब कि पशु यज्ञ करते हैं, पशु बलि दिया जाता है, पर प्रभुपाद जी यहाँ पे करते हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि हम यज्ञ कर रहे हैं, बट ये सब हम मतलब हमारा डिग्रेशन हो रहा है और हम नीचे की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। तो वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है कलयुग में। फिर एक टॉपिक प्रभुपाद जी निकालते हैं कि ये जो उस समय की जो राजा महाराजे थे उनके पास कितना धन था। तो बताते हैं कि जब प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो राजा मेरुत है इसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे कि इनके पास काफी धन था। तो ऐसा कहा जाता था कि जब ये जो राजा मेरुत जो थे वो जब ब्राह्मणों को जब दक्षिणा देते थे और जो भी दक्षिणा, इतना सारा दक्षिणा देते थे कि ये जो ब्राह्मण जो थे उसको लेके नहीं जा पाते थे, तो काफी धन वो क्या वहीं पे छोड़ के चले जाते थे। कि ब्राह्मणों का एक क्वालिटी है कि हमेशा वो क्या होते थे, संतुष्ट रहते थे, मतलब जितना उनको चाहिए उतना ही वो लेंगे। पर मतलब राजा मेरुत इतना वो मतलब वो ये डोनेट करते थे, इतना वो डोनेशन देते थे उस जो भी वहां पे ब्राह्मण आते थे, पर वो लेके नहीं जा पाते थे, तो वही धन वो छोड़ के चले जाते थे। और एक ये बात है कि जब कभी कोई अगर दान देता है और दान देने के बाद जो दान देने वाले का वो हक नहीं रहता है उसके ऊपर, तो ऑलरेडी उन्होंने दान दे चुके, तो अगर भले ही वो वहां पे रह चुका रहेगा या वहां पे गिरा हुआ है दान दिया हुआ वस्तु, तो वो दान देने वाले के ऊपर कोई हक नहीं होता है उसके बाद। तो जो कोई मतलब वो ब्राह्मण को जब वो मेरु दान देते हैं तो वो जो दान जो जितना बच जाता है तो वो ब्राह्मण वहां पे छोड़ के चले जाते, तो वह कोई मतलब वो जो राजा मेरुत थे वो उसको लेके नहीं जाते थे, वो वहीं पे छोड़ देते थे और वहीं पे पड़ा हुआ रहता था। फिर दूसरा बात ये है कि जब वो लोग यज्ञ करते थे तो यज्ञ में काफी सारे जैसे कि जो सोने के प्लेट, सोने के चम्मच, ये सब काफी सारे वहां पे रहते थे। जैसे कि आज हम जब यज्ञ करते हैं तो हम देखते हैं कि पेपर प्लेट हम लोग यज्ञ कुंड के बाहर रखते हैं, और जब वो सब खत्म हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वही जो पेपर प्लेट हो गए, ग्लास हो गए और काफी सारी जो चीजें हम लोग कूड़ेदान में फेंकते थे। उसी तरह से उस समय भी होता था, पर उस समय ये जो पेपर प्लेट नहीं होता था, जो वो लोग जो यज्ञ कुंड में जो आजू बाजू में जो रखा हुआ जो सामग्री है जैसे कि सोने चांदी के प्लेट, वो सब वो लोग यूज करते थे, यूज होने के बाद उसको वो कूड़ेदान में डाल देते थे। तो इतना उनके पास ऐश्वर्य होता था उस समय। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि
मतलब वो जितना भी जो धन सोना वहां पे छोड़ के जाते थे, तो उसका कोई मतलब उसका कोई मतलब कोई उसका ओनर नहीं है कि मतलब ये उनका सोना, ये मतलब वो ऐसे ही पड़ा रहता था। तो इसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के आप सब वो जो धन है उसको लेके आओ और आप अपने अश्वमेध यज्ञ में उसका यूज करो। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि उसका कोई ओनर नहीं है, वो जितना भी सोना पड़ा हुआ वो ऐसे ऐसे पड़ के रह गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वहां के जो नागरिक थे, वो उनके उनके सामने भी वो सोना गिरा हुआ है, मतलब वो सब सोना पड़ा हुआ है, बट वो सोना कभी उन्होंने, वो नागरिक जो थे वहां के, उन्होंने भी उसको यूज नहीं किया है। उन्होंने भी उसको कोई अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं किया, इतने वो संतुष्ट थे वहां के नागरिक भी। तो हम देख सकते हैं कि आज के समय में हम ये पैसे वगैरह का हम बात करते हैं, पर उस समय का अगर हम देखें तो भागवतम में हम ये जान सकते हैं कि कितना उनके पास समृद्धि था, कितना सोना था। तो यही हम आज के श्लोक में ये देखते हैं कि ये जो राजा युधिष्ठिर महाराज ने युधिष्ठिर महाराज जो मरुत राजा का जो धन था, उसको भगवान के अनुसार, भगवान की प्रेरणा से उसको लाए और इससे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने। तो हालांकि प्रभुपाद जी का जो पर्पट है बहुत बड़ा है और काफी सारे पॉइंट प्रभुपाद जी ने बताया। तो मैं पूरा कवर नहीं कर पाया, बट जो जो मेन पॉइंट जो उसमें से मुझे जितना मेरे को समय मिला उसमें से मैंने लेके आपके सामने कहा। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पर यहाँ ये जो पर्पट है बहुत सुंदर है प्रभुपाद जी का। और बहुत, अगर हम प्रभुपाद जी का पर्पट भी पढ़ ले तो इतना ही इनफ है हमारे लिए कि ना प्रभुपाद जी हमें क्या बताना चाह रहे। तो एज अ टाइम का हम देख के थोड़े से जो पॉइंट है उसको मैंने कहा यहाँ पे। तो अगर कुछ गलतियां मेरे से हुई तो मुझे क्षमा करे। और हम प्रभुपाद जी के पर्पट से यही सीखते हैं कि मतलब हम जैसे कि आज हम बताते हैं कि हम कितना मतलब मतलब कितना हम ग्रो कर लिए कलयुग में, पर हमारा डिग्रेड ही हुआ है। उस समय के जब लोग थे वो कितने उच्च स्तर के थे और हमेशा वो भगवान कृष्ण की चिंता में थे और भगवान कृष्ण के भक्त थे, इसके लिए उनके पास इतनी समृद्धि थी। तो हम यही आज के श्लोक में सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यहाँ पे जैसे वरिष्ठ भक्त सब है तो मैं उनसे याचना करता हूँ कि वो भी कुछ पॉइंट यहाँ पे शेयर करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सरदेव प्रभु, लवली क्लास प्रभु। और सारा जो पर्पट था बहुत अच्छे से कवर किया तुमने, और भी इतना शॉर्ट टाइम में। और ये सडन सेवा लेने के लिए थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस सेवा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर्वाधिक जय प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्लास बहुत अच्छा था, इतना बड़ा पर्पट आपने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सर्वदेव प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था प्रभु। जैसे चारों योग का धर्म का बारे में बताया, पांचों मतलब हम लोग जो दैनिक क्रिया करते हैं, जो पांच हम लोग जो पाप करते हैं डेली, पांच पाप होते हैं उनके बारे में भी बताया। बहुत कुछ सारे पॉइंट था। हाँ, बहुत मतलब ये रिवाइज हो गया। हम लोग तो पहले मतलब सुना था, अभी आपसे आज आपका मुंह से सुन के हमको ये रिवाइज हो गया प्रभु। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सर्वदेव या, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रभुपाद। थैंक यू। हरे कृष्णा सर्वदेव प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आपका वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि इतना क्या बोलते हैं, उनको धन मिलता था कि वो काफी छोड़ के जाते थे। तो आज के समय में एकदम उल्टा है। आज के समय में जितना भी दो ब्राह्मण को कभी कभी कम भी लगता है। तो तभी का ब्राह्मण सही में इसलिए बोलते कि आज के कलयुग में ब्राह्मण नहीं है। एंड प्रभुपाद बोलते थे आवर सोसाइटी इज टू क्रिएट सम ब्राह्मणास।
और सेकेंडली प्रभु मुझे खाली एक पूछना था कि एज अ मतलब हम जब नए नए आते तो वी कॉन्सेंट्रेट लॉट ऑन मतलब पाप का जीवन, बट आई थिंक जैसे हम लोग प्रोग्रेस करते भक्ति में, आई थिंक फिर हम लोग ज्यादा ख्याल मतलब हम जो कुछ कार्य करते हैं पाप से मुक्त होने के लिए नहीं लेकिन भक्ति के लिए करते हैं, ऐसा है ना प्रभु? क्योंकि आप बोल रहे थे मतलब हम लोग जो जो प्रभुपा ने प्रोसेस दिया उससे पाप से मुक्त होने के लिए, नो डाउट वो मुक्त तो होना है, लेकिन आई थिंक डिवोटी जैसे जैसे प्रोग्रेस करता है उसका फिर पूरा चिंतन आई थिंक भगवान को संतुष्ट और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ना कि पाप से कैसे मुक्त हो, ऐसा है ना प्रभु? एंड इवन युधिष्ठिर महाराज का आई थिंक जो अश्वमेध यज्ञ था इट वाज मतलब प्रजा का सब ये होने के लिए, वो तो लेमेंट कर ही रहे थे कि उनकी वजह से सब हुआ है युद्ध, बट जैसे वो यश्वमेध यज्ञ आई थिंक मोर ऑफ मतलब प्रजा का भला हो और वो मतलब एक धर्म का क्या कहते हैं स्थापित करते हुए लाइक गुड पीपल जो भक्ति में आगे बढ़ने वाले ऐसा राज्य हो, इसके लिए शायद था ना प्रभु, मोर देन पाप खाली। जस्ट अगर आप इसके ऊपर कुछ क्लेरिफिकेशन। हरे कृष्णा, वो दंडवत प्रणाम। या प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु, जैसे कि प्रभुपाद जी पर्पट में सारे जीवों के लिए बता रहे हैं कि मतलब हम लोग हर समय कुछ ना कुछ पाप करते रहते हैं, तो प्रभुपाद जी वही बता रहे कि मतलब कलयुग में इट्स नॉट पॉसिबल कि हम वो सब कार्य करें, यज्ञ करें। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे कि अगर हम बिकॉज हर लोग चाहते हैं कि हम लोग मतलब आज के समय में हर लोग ये देखते हैं कि ना हम लोग कहीं पाप नहीं करें, मतलब जो अभी जो समाज चल रहा है, जो 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 कोई मतलब एजुकेटेड है उनको ऐसा लग रहा है कि यस मतलब हम कोई पाप नहीं कर रहे। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बोल रहे हैं कि ये बहुत सरल विधि उन्होंने बता दिया है कि ना अगर आप जब भक्ति में आते हैं तो ये सब ऑटोमेटिकली यू कैन डेवलप ऑल दिस थिंग। बट या जैसे कि आपने कहा कि जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है तो हमारा मेन यही होता है कि हम भक्ति क्यों मतलब हमें कैसे मतलब वो शुद्ध भक्ति प्राप्त हो। पर जब मतलब जो शुरुआत में जब जीव है उसके लिए प्रभुपाद जी ने भक्त का नाम नहीं लिया, वहां पे पर्पट में बोला कि सारे जीवों के लिए ये बहुत आसान है कि वो पाप से कैसे मुक्त रहे, तो वही प्रभुपाद जी बता रहे थे। हरे कृष्ण। यस यस, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आपका क्लास बहुत अच्छा था और सभी पॉइंट बहुत अच्छे थे, लेकिन वो जो आपने बोला था कि सभी से हर रोज जो 5 पाप है वो होते ही रहते, जैसे आटा पीसने से, अग्नि जलाने से, पानी का घड़ा भरने से। वो भी बहुत अच्छा लगा, वो सुना हुआ था लेकिन भूल जाते हैं। आपकी वजह से फिर से याद आया, और जब हम लोग किसी को बताते बोलते हैं लोग कि हम तो कोई पाप नहीं करते, हम लोग को किस भक्ति करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार नमस्कार किया तो हो गया, उसमें हम लोग ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने फिर से याद दिलाया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय माता जी, आप लोग की कृपा से ही कर रहे प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। सत्यराज प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर्वोदय हृदय प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। और प्रभु जी एक जस्ट आपने जस्ट बताया था कि कितने लोग उधर क्षत्रिय लोग मारे गए थे वो युद्ध में। और जैसे आपने बताया कि इतने लोग थे और अभी हम लोग पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं। तो प्रभु जी मैंने एक लेक्चर सुना था, तभी वो प्रभु जी बता रहे थे कि तभी के टाइम पे ऐसा था कि लाइक हर एक जो जो भी स्टेट था वो मतलब हर एक चीज उधर पैदा करता था। एंड ना कि अभी के टाइम पे कैसा है हम लोग सब सबके ऊपर डिपेंड है सब। और अदर के राजा कैसे है मतलब और ब्राह्मण नहीं है जैसे अभी सूरत माधव प्रभु ने बताया। तो वो बोल रहे थे एक ही चीज मैं पॉइंट ऐड करना चाहता था कि दिस इज बिकॉज ऑफ हर एक जन सोच रहा है कि मैं मेरी इंद्रिय तृप्ति कैसे करूं और मैं भगवान के लिए कुछ नहीं करूं, खाली मेरी इंद्रिय तृप्ति करूं, बिकॉज दे आर सेल्फ सेंटर्ड। दैट इज द रीजन। हरे कृष्ण प्रभु जी। और प्रभु जी एक पॉइंट मुझे आपको पूछना था कि आपने जो 5 प्रकार के जो पाप बताए थे, तभी मेरा इंटरनेट में एक्चुअली एलिवेटर में था तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था। तो प्रभु जी वो 5 पाप वापस बताइए। आप बोल रहे थे ना कि झाड़ू लगाने से
और वो सब एक बार आप प्लीज बता दीजिए। थैंक यू प्रभु। या प्रभु, प्रभु जी, मैं एक काम करूंगा प्रभु, तो आई विल शेयर द वीडियो, सो अपने इस्कॉन डिजायर ट्री से, सो एवरीवन कैन टेक द बेनिफिट। इज इट ओके प्रभु? ओके प्रभु जी, ओके। या हरे कृष्ण। यस समीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी एक सूरज माधव प्रभु जी ने जो पॉइंट निकाला था ना, हम लोग भक्ति के लिए करते, पाप मिटाने के लिए नहीं करते, तो उसके ऊपर जस्ट एक मैंने जो प्रभु जी से सुना था, तो वो बता रहा था कि मतलब प्रभु जी बोल रहे थे कि ये बाय प्रोडक्ट है। मतलब हम लोग एकादशी जैसे करते थे, हर एकादशी जो आदमी फॉलो करता है तो उसके बाद उस पे बोला है कि एकादशी फॉलो करने का वाले का पाप पूरा मिट जाता है। लेकिन हम लोग एकादशी करते कृष्ण की प्रेम के लिए, कृष्ण भक्ति के लिए। तो लेकिन हम लोग कृष्ण भक्ति के लिए जब एकादशी करते हैं तो बाय प्रोडक्ट जो है एकादशी ये करने के बाद का पाप, तो वो है मतलब उसके लिए हम लोग स्पेसिफिकली कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते, हम लोग एकादशी फॉलो करते हैं तो वो अपने आप वो पाप मिट जाते। हम लोग भले भक्ति के लिए करते रहेंगे लेकिन वो जैसे बाय प्रोडक्ट है तो वो बाय प्रोडक्ट करके वो पाप मिट जाते हैं। तो यही जस्ट एक पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा प्रभु जी। या थैंक यू सो मच समीर प्रभु फॉर एडिंग दिस पॉइंट, नाइस पॉइंट प्रभु। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। So Prabhu, it's already 9:10, so Nrsimha Arti Prabhu, Satyaran. हरे कृष्णा, आज किसका नरसिंह आरती है? अपर्णा माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु, माता जी, प्रभु जी, सब दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा।